नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत ताकतवर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जहां पर कुछ नेता ऐसे हैं जो यदि निर्दल लड़ जाएं या फिर बहुजन समाज पार्टी से लड़ जाएं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेला खराब कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी अपने साथ ला रही है, जिनमें से हो सकता है कुछ नेताओं को टिकट भी दे, हो सकता है कुछ नेताओं को भविष्य के सम्मान के नाम पर पार्टी से जोड़ा भी जाए। तो साथियों, एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं जिसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, यह मामला है बलरामपुर जिले का। दोस्तों, बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी तुलसीपुर 2022 में चुनाव हार जाती है। गैंसडी 2022 में चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाती है। उतरौला हार जाती है और बलरामपुर हार जाती है। तुलसीपुर और उतरौला में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। गैंसडी में समाजवादी पार्टी ने यादव कैंडिडेट उतारा था और बलरामपुर एससी सीट है, एससी उतारना यहाँ मजबूरी है। मुस्लिम और यादव पर यहाँ पर दांव भले लगाया जाता है सपा की ओर से, लेकिन आप सभी साथी जानते हैं ध्रुवीकरण का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, श्रावस्ती लोकसभा से अब की बार कुर्मी कैंडिडेट उतारा गया समाजवादी पार्टी से। तुलसीपुर में समाजवादी पार्टी को 94,375 वोट मिलता है, भाजपा को 78,779 वोट मिलता है और 15,606 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाती है। और 2022 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर दोस्तों तुलसीपुर में जेबा रिजवान को 51,000 वोट निर्दल मिलता है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 40-45,000 के करीब वोट मिलता है। तो सपा का वोट बंटने से बीजेपी को फायदा हो जाता है। गैसडी में सपा जीती थी, उतरौली में समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो इसी उतरौला विधानसभा सीट से आते हैं दोस्तों धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया के नाम से इनको लोग जानते हैं। 2022 के आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कांग्रेस जैसी पार्टी जो अलग से चुनाव लड़ी 12,944 वोट प्राप्त करती है, आप लोग देख सकते हैं। और यहां पर कुर्मी कैंडिडेट उतारा जाता है बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाता है और वहीं पर ओवैसी की पार्टी भी दोस्तों यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार करके 12,303 वोटों को झटक लेती है। जब 12,303 वोट यहां पर ओवैसी के कैंडिडेट को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम के वोटों का बंटवारा होना, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होना भाजपा के लिए फायदा पड़ता है। और यहां पर समाजवादी पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास खुद का कुछ वोट हो, प्लस समाजवादी पार्टी की विपरीत परिस्थितियों वाला वोट जो खड़ा है, क्योंकि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट मिलेगा, ओवैसी जैसी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी को जनता वोट नहीं देने वाली है। काहे लिए नहीं देने वाली है? क्योंकि पता है कि ये लोग सरकार तो नहीं बना पाएंगे, ये लोग विधायक भी नहीं बना पाएंगे, तो इन लोगों को वोट देने से फायदा क्या है? तो समाजवादी पार्टी देखो यहां पर हासिफ खान को लड़ा करके 65,393 पर सिमट जाती है और यहां पर 2017 में भी हासिफ अनवर हाशमी लड़ते हैं, 56,000 वोट पाते हैं। और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हासिफ अनवर हाशमी 40,000 वोट पा करके चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद 56,000 वोट पा के चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद दोस्तों 65,000 वोट पा करके चुनाव हार जाते हैं। इसका मतलब क्या है? 40,000 से जीत जा रहा है सपा का कैंडिडेट, 56,000 और 65,000 वोट पा के चुनाव हार जा रहा है, क्योंकि सीधा मुकाबला हो चुका है। पहले जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती थी, देख लो 1 2 3 4 5 पार्टियों के बीच, 6 पार्टियों के बीच लोगों को वोट मिलता था। 24% पर विधायक बन जाया, यहाँ पर 28% पर सपा का विधायक नहीं बन पाया, यहाँ पर 33% पर सपा का विधायक नहीं बन पाया। तो यहाँ पर क्या है? नए समीकरण को जुगड़ बैठाने की जरूरत है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 2007 में यहाँ पर चुनाव जीती है 33% वोट प्राप्त करके। वहीं पर 2002 में समाजवादी पार्टी 32% वोट प्राप्त करके चुनाव जीती है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि हिंदू बनाम मुसलमान जहां चुनाव होगा वहां भाजपा को फायदा मिलेगा। और यहां आप लोग देख सकते हैं मुस्लिम करीब 1,24,000 बताए जाते हैं, 1,24,000 वोट थोड़ी पड़ेगा, हो सकता है कम आबादी हो। कुर्मी यहाँ पर 55,000, यादव 45,000, कोरी 40,000,
कहार, गौंड, निषाद सब जातियों को मिलाकर के 33-35 हजार, सवर्ण मतदाता 30 हजार। तो बीजेपी को यह जो प्लस मिलता है, इस प्लस को माइनस करने के लिए समाजवादी पार्टी बलरामपुर में केवल तुलसीपुर में मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी, गैसड़ी में यादव कैंडिडेट उतारेगी, और जो अब बातें हो रही हैं बलरामपुर की उतरौला सीट पर नया कैंडिडेट उतारेगी, जो कि बैकवर्ड या सवर्ण समाज से भी हो सकता है। जो चुनाव लड़े और व्यक्तिगत वोट लेकर आएगा वही चुनाव जीतेगा आज के समय में। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।